क्या आपने कभी किसी दुकान में कोई चीज़ पसंद की लेकिन उसकी कीमत देखकर चुपचाप वापस रख दी? क्या आपने कभी अपने पापा को रात में बैठकर घर का खर्च जोड़ते देखा है? क्या आपने कभी अपनी माँ को ये कहते सुना है, मेरे लिए मत लो, पहले बच्चों की ज़रूरत पूरी कर लो? अगर जवाब आपका हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, ना ही ये कहूँगा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज हम बस उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे करोड़ों मिडिल क्लास परिवार हर दिन जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे शब्द दे पाते हैं। मिडिल क्लास ये सिर्फ एक शब्द नहीं है मेरे भाई, ये हर महीने सैलरी आने का इंतजार है। ये हर खर्च से पहले 2 बार सोचना है। ये अपने सपनों से पहले अपने परिवार को रखना है। मिडिल क्लास का मतलब गरीब होना नहीं है मेरे भाई, मिडिल क्लास का मतलब है जिम्मेदारियों के साथ जीना। और यही जिम्मेदारियां कई बार इंसान को इतना थका देती है कि वो अपने सपनों पर काम करना ही भूल जाता है। मुझे आज भी एक दृश्य याद आता है। हर महीने की पहली तारीख पापा सैलरी लेकर घर आते थे। कुछ ही घंटों में उस सैलरी का बंटवारा शुरू हो जाता था। किराया, बिजली का बिल, स्कूल की फीस, राशन, दवाइयाँ, और महीना खत्म होने से पहले पैसे भी लगभग खत्म। मैं सोचता था इतनी मेहनत के बाद वे पैसे क्यों नहीं बचते। उस समय जवाब नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ समझ में आया समस्या मेहनत की नहीं थी, समस्या सिस्टम की थी। मिडिल क्लास इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है मेरे भाई, लेकिन अक्सर सबसे कम फाइनेंशियल फ्रीडम उसी के पास होती है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई जाती है, पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो और जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि सैलरी को कैसे बढ़ाया जाता है, पैसे को कैसे संभाला जाता है, और कैसे पैसा एक दिन आपके लिए भी काम कर सकता है। सबसे दर्द वाली बात जानते हैं, मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता। पापा 5 साल पुराना फ़ोन चलाते हैं ताकि बेटे की पढ़ाई रुक ना जाए। माँ त्योहारों पर अपने लिए नई साड़ी नहीं लेती ताकि बच्चों के कपड़े आ जाएं। बच्चे ये सब देखते हैं और अंदर ही अंदर एक फैसला लेते हैं, एक दिन मैं अपने माता पिता की ज़िंदगी बदलूंगा। लेकिन मेरे भाई, सिर्फ फैसला लेने से ज़िंदगी नहीं बदलती, उस फैसले के बाद हर दिन सही आदतें बनानी पड़ती है। और यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती है। ये लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं, अपने डर से होती है। अगर जॉब चली गई तो, अगर अचानक कोई बड़ी परेशानी आ गई तो, अगर पैसा कम पड़ गया तो, और इन्हीं सवालों के बीच कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं बिना ये सोचे कि क्या मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहा हूँ या अपने सपनों के लिए भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे भाई, अगर आज आपकी सैलरी 2 गुनी हो जाए तो क्या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है मेरे भाई, क्योंकि कई लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसों की चिंता करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब ज़रा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर कल सुबह आपकी सैलरी 30,000 से 60,000 हो जाए, क्या आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? शायद कुछ समय के लिए हाँ, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वही तनाव, फिर वही पैसों की चिंता, फिर वही महीने के आखिर का इंतजार। क्यों? क्योंकि समस्या सिर्फ इनकम की नहीं होती, समस्या फाइनेंशियल हैबिट्स की भी होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मिडिल क्लास को गरीब बनाने वाली चीज कम इनकम नहीं है, बल्कि हर बढ़ती इनकम के साथ बढ़ते हुए खर्च है। पहले 12,000 का फ़ोन ठीक लगता था, फिर 25,000 वाला चाहिए, फिर EMI पर 50,000 वाला। पहले बाइक से काम चल जाता था, फिर कार जरूरी लगने लगी,
फिर कार छोटी लगने लगी और धीरे धीरे ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है और फिर दिखावा शुरू हो जाता है और यहीं सपने नहीं सेविंग ख़त्म होने लगती है। सोचिए मेरे भाई, अगर आप हर महीने 10,000 बचाते हैं लेकिन हर साल अपनी लाइफ स्टाइल उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अमीरी ज़्यादा कमाने से नहीं, समझदारी से जीने से भी आती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मेरे भाई। 2 दोस्त थे, दोनों की सैलरी 50,000 थी। पहला दोस्त हर महीने नई चीज़ें खरीदता था, महंगा फ़ोन, महंगे शूज़, वीकेंड पार्टी और EMI। उसे लगता था यही सक्सेस है। दूसरा दोस्त भी अच्छी ज़िंदगी जीता था, लेकिन हर महीने थोड़ा पैसा बचाता था, थोड़ा खुद पर खर्च करता था, नई स्किल सीखता और भविष्य की तैयारी करता था। 5 साल बाद दोनों की इनकम में ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फर्क था। पहला इंसान EMI के दबाव में था, दूसरा इंसान मौकों के साथ खड़ा था। फर्क सैलरी ने नहीं बनाया, फर्क फैसलों ने बनाया। याद रखिए, मिडिल क्लास होना आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ आज की परिस्थिति है और परिस्थितियां बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए मेरे भाई सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप सिर्फ महीने की सैलरी का इंतजार करेंगे, तब तक हर महीने वहीं से शुरू होंगी और वहीं खत्म भी होंगी। लेकिन जिस दिन आपने अपने स्किल बढ़ाने शुरू किए, अपने फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने शुरू की, अपने पैसों का प्लान बनाना शुरू किया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, आज घर जाकर अपने माता पिता को देखिए, उनके हाथों की लकीरों में सिर्फ उम्र नहीं, सालों की मेहनत छिपी है। उनकी आंखों में सिर्फ थकान नहीं, आपके लिए सपने भी हैं। उन्होंने अपनी कई इच्छाएं सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो सकें। अब एक सवाल है मेरे भाई, क्या उनकी कुर्बानी सिर्फ एक अच्छी सैलरी के लिए थी, या इसलिए थी कि आप उनसे आगे बढ़ सके? अगर जवाब दूसरा है, तो आज से सिर्फ मेहनत मत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए। सिर्फ पैसे मत बचाइए, अपने वैल्यू भी बढ़ाइए। सिर्फ नौकरी मत कीजिए, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि मिडिल क्लास से बाहर निकलने का रास्ता किस्मत से नहीं, हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। अगर आपने इस वीडियो में अपने घर की कहानी देखी, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिएगा, मैं अपनी फैमिली की कहानी बदलूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में आप सिर्फ पैसे ना कमाएं, बल्कि पैसों को समझना भी सीखें, तो जल्द मनी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और याद रखिए, मिडिल क्लास होना आपकी मंजिल नहीं, सिर्फ आपकी शुरुआत है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पूरा दमदार के साथ, फुल एजुकेशन, फुल फाइनेंशियल ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।